केस की इन दिनों पूरे देश में चर्चा आग की तरह है। आग की तरह ये केस देश ही नहीं अब पाकिस्तान तक भी पहुंच चुका है। इसी बीच एक खबर आई है कि हिंदुस्तान की अंजू भी सरहद पार करके पाकिस्तान के नसरुल्लाह के प्यार में पागल होकर लाहौर पहुंच गई। पिछले 3 दिनों से सीमा हैदर के ने बीमार हैं, मीडिया से बातचीत नहीं कर रही हैं। आज उनके वकील एपी सिंह भी रवूपरा उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच सीमा हैदर के इस पूरे मामले में जो 2 महिलाएं हैं, एक है गीता भाटी और एक है मिथिलेश भाटी, जो पूरी तरह से इस वक्त वायरल हो रही हैं, वो दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, किसान एकता संघ से हैं गीता भाटी, जो किसान एकता संघ की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किसान एकता संघ से ही जुड़ी हैं मिथिलेश भाटी। तो गीता भाटी से मेरा पहला सवाल ये है कि आप ये बताइए कि एक ढोल पीटा जा रहा है, ये तो आप कह ही चुके हैं कि ये मोहब्बत नहीं है, लेकिन क्या तर्क तथ्य हैं, क्या आधार है कि आपको लगता है कि ये प्यार है? धन्यवाद भाई। मैं आपको बता दूं, अगर यही प्यार होता जी। तो भारत में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो आज अपने बच्चों को लेके किसी और को ढूंढ लेंगी, तो फिर क्या प्यार कहेंगे उसको? भारत देश में चरित्रहीनता कही जाती है इसकी। महिलाएं, अगर पुरुष कोई कर रहा हो तो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, आप जानते हो। महिलाएं अगर अपने घर को न संभालें तो वो घर बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। पाकिस्तान की हो या कहीं की भी हो, मालिक तो घर की महिला ही होती है। सारा कुछ तो महिला के हाथ में होता है। चाहे वो बच्चों को सिखाने के लिए पहली गुरु, हमारे यहाँ कहा जाता है पहली गुरु माँ होती है। माँ अपने बच्चों को जैसा संस्कार देगी, जैसा वो खुद कर्तव्य करेगी, ऐसा ही बच्चे सीखेंगे। आज वो 3 बेटियों की माँ है, क्या संस्कार दे रही है वो अपने बच्चों को? वो 40 साल की उम्र में, जिस महिला का यही नहीं पता कि वो 40 साल के 5 साल तो उसकी उम्र कम लिखवाना बता रही है, 27 वो खुद बोल रही है। लेकिन प्यार की तो कोई उम्र नहीं होती ना, ये बताते हैं। तो मैं कब कह रही हूँ उम्र होती नहीं है? तो फिर भैया भूल जाना चाहिए, फिर शादी क्यों करनी है? प्यार करें बस। चाहे किसी की बहू 50 साल की पसंद आए, चाहे किसी की बहू 90 साल की पसंद आए, सिर्फ प्यार करो और ले आओ। किसी के बच्चे 10 साल के हो या किसी के 25 साल के हो, सबको लाओ ना। प्यार करना सिखाओ। ये प्यार है, इसको प्यार कहते हैं? ये चरित्रहीनता है, गलत है। ये हिंदू समाज में और ये भारतवर्ष में संस्कृति के खिलाफ है। अगर ऐसे होता ना तो ऐसी बड़ी बड़ी जो महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई जैसी, और ठकुरानियों में कह जाता है ना कि जो हमारी पद्मावती माता जैसे, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपने पतियों की मृत्यु के बाद सती हो गई, उनके एग्जाम्पल नहीं दिए जाते? तो सती और सीता और सावित्री के एग्जाम्पल नहीं दिए जाते? अब तो सीमा हैदर भी कह रही हैं कि मैं ठकुराइन बन गई हूँ। पाम की धूल भी ना है भैया ठकुराइन की। मैं जिंदगी में भी मैं गर्दन कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसी महिला को ठकुराइन नहीं मानती। धिक्कारती हूँ उस महिला को जो ठकुराइन माने अपने आप को। वो हमारे क्षत्रिय समाज की जो महिलाओं ने पर पुरुष की छाया ना पड़े, उस खिलजी की 20,000 रानियों के साथ पद्मावती जी ने अपने आप को जलती हुई अग्नि में झोंक दिया था। तू अपनी उंगली में हाथ में आग लगा के दिखा दे। उन्होंने पूरे शरीर को हंसते हुए कुर्बान कर दिया था। क्या ये उनके पैर की धूल बन सकती है? नहीं बन सकती। हमारे उन पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, उनको ऐसे ही कोई भी आके मुंह उठाएगी और ये कह देगी मैं ठकुरानी? नहीं, ऐसे नहीं माना जा सकता। उस इतिहास के विषय में उस मान्यता को मानना पड़ेगा। अगर ये ठकुरानी बनने का शौक रखती थी तो ठकुराइन के घर में पैदा हो, ठाकुरों में पैदा हो, और ठकुराइन की कोख से पैदा हो, तब ये ठकुराइन। ऐसा कोई भी ठकुराइन नहीं बन सकता। ये तो इतिहास गवाह है। जितने भी लोग, अब कहीं आप जानते हो कि एक घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है, अब मेंढकी भी आके खुश होकर कहता है मैं भी पैर आगे कर दूं तो दारी को छिती जाएंगे। तो यूं तो उबालो कहावत है। मैं बहुत ज्यादा कविताएं शायरी नहीं कहना जानती हूँ, लेकिन ये इसका हाल भी वो मेंढकी वालों है। ये गलत तरीके से भारत में आई है। और अभी आपने एक अंजू का भी बोला, पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान चली गई और अपने पति के साथ छल करके चली गई। जो सीमा ने किया
वही उस अंजू ने किया। चाहे भले ही वो भारत की बेटी है, मैं उसके लिए भी कहूंगी वो चरित्रहीन महिला है, प्यार नहीं है। अगर उसके प्यार होता, 15 साल के बच्चे उसके, और वो किसी को फेसबुक के प्यार में लाहौर चली गई और अपने पति को वहां से फोन करके कह रही है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, मैं आ जाऊंगी। और वहां पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है कि उसकी सगाई की तैयारियां चल रही है। इस छिछोरपंथी को कभी भी भारतीय संस्कृति में प्यार नहीं था। बिल्कुल। हमारे साथ एक मिथिलेश भाटी भी मौजूद हैं, काफ़ी फेमस हो रहे हैं आप। क्या दिक्कत है सचिन से? सचिन को प्यार नहीं हो सकता है क्या? या प्यार करेगा तो बराबर की उम्र से ही तो करेगा, माँ से थोड़ी कर बैठेगा। और फिर कहाँ वो इतनी बड़ी और कहाँ वो बच्चा जरा सा झींगुर सा लड़का है। झींगुर क्या, कॉकरोच से भी गया गुजरा मेरी नजर में। तो एक उम्र होती है, प्यार बराबरी में होता है। चलो छोटा बड़ा हो गया, 1-2 साल का अंतर, 4 बच्चों के बाद प्यार कर रही है। हाँ? सचिन को क्या लड़की मर गई हिंदुस्तान की हमारे की, या सचिन की शादी ना होती? ना, प्यार तो अंधा होता है क्या? ठीक है, प्यार अंधा होता है, शादी तो आँख खोल के होती है। जब 2-2 बार उसने शादी कर ली है सीमा ने, तो फिर भी उसकी आँख ना खुली, फिर प्यार में आ गई। यहाँ पे कितने दिन को आँख बंद करके रहेगी भैया? तीसरा कोई सचिन से अच्छा मिल जाएगा, इससे गया गुजरा मिल जाएगा, हो सके 10 साल का ही बच्चा मिल जाए, उसके प्यार में भाग जाए दोबारा। नहीं, वो सचिन के आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं हम तो भाभी मान चुके हैं सीमा हैदर को। भैया सचिन के आस पड़ोस की इनकी बात ही अलग है। कुछ तो फैमिली रिलेशन है, कुछ जो कि एक दूसरे को प्यार ज़्यादा है, इस वजह से बोल रहे हैं। हम तो ना मान सकते, क्यों मान लें? क्या है सीमा में? देखो एक बात है इसमें, एक मिनट। उनके आस पड़ोस वाली बात को मैं बिल्कुल नहीं नकारती। हमारे बुजुर्गों में कहावत है, भगत सिंह तो पैदा हो जाए पर मेरे ना हो तुम्हारा हो जाए। यस, यही बात। तो पड़ोसी तो खुश होने जरूरी है, पड़ोसी भी खुश होंगे, आसपास के भी खुश होंगे, सब खुश होंगे। मरे वो तो ससुरो सचिन मरे वो, परिवार मेरे तो क्या फर्क पड़ रहा हो। देखिए एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियों की जांच में ये जासूस हो या ना हो, लेकिन इलीगल तरीके से तो आई है, अवैध तरीके से। अपराध तो किया है। क्या भारत सरकार उस अपराध की सजा नहीं देगी? आज दुनिया ये कह रही है, उनके वकील साहब कह रहे हैं कि नागरिकता के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के याचिका दायर करिए, दया याचिका लगाइए। बहुत बढ़िया, मैं धन्यवाद दूंगी ऐसे वकीलों को, लेकिन और बड़ा धन्यवाद दूंगी अगर थोड़ी नजर घुमाएं। और एक मजनू का टीला पड़ता है दिल्ली में, वहां 10 और 12 साल से शरणागत के तौर पे, शरणार्थी के तौर पे पाकिस्तान से आए हिंदू भाई रह रहे हैं। उन्हें ये तो बहुत अच्छी लगी जो अपराध करके देश में आई, फर्जी तरीके से आई, इसका ये नहीं पता कि ये किस मकसद से आई। और वो जो बेकसूर इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, प्रताड़ना क्या होती है, उन लोगों से मिलो, आप चलो हमारे साथ। मैंने देखे उनके आंसू, क्यों नहीं गए एपी सिंह जी उनके पास, दया याचिका उनकी लगाते, उन्हें नागरिकता दिलवाते। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से मेरी तो यही विनती है कि सच में आप देश का भला चाहते हो तो ऐसे लोगों को ना सजा देने की जरूरत है, ऐसे लोगों को तो सजा देने की जरूरत है जो सीमा हैदर जैसे हैं। आप एक को सजा दोगे, 1000 लोग सतर्क हो जाएंगे, कोई इलीगल आने की हिम्मत नहीं करेगा। और जो पाकिस्तान से हिंदू आए पड़े हैं आपके देश में, शरणार्थी जो जवान बेटियों और बहुओं के साथ सड़कों पर पड़े हैं, ना उन्हें बिजली की सुविधा, ना खाने की सुविधा, ना पानी की सुविधा, अगर उन्हें आप नागरिकता दोगे तो शायद हमारे देश की जनता आपका धन्यवाद करे। उन लोगों के लिए सोचो, उन लोगों का हित करो। और उनका पूरा परिवार, मैं बता दूं आपको, मैं अभी परसों ही मिली उन लोगों से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, वो इतनी बुरी तरह से परेशान और रो रहे हैं, प्रताड़ित हैं। उनका रोना इसलिए है कि वो अपनी पीड़ा को आप जैसे मीडिया कर्मी को भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनका आधे से ज्यादा परिवार आज भी पाकिस्तान में है। और जिन 3 बेटियों को जबरदस्ती किडनैप करके पाकिस्तान के लोगों ने और उन्हें मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया और 50-50 साल की लड़कों के साथ, बुढ़ों के साथ ब्याह दिया, उन बेटियों के साथ अत्याचार है। सीमा के साथ अत्याचार नहीं हुआ। सीमा बकवास करती है, उसकी वीडियो उठाइए, उसके टिकटॉक उठाइए। ऐसी अत्याचार तो सब महिलाओं पे हो। भारत की हर महिला ऐसा अत्याचार चाहती है, जैसा अत्याचार वो नाच नाच के दिखा रही है।
अत्याचार करने के लिए पति का होना जरूरी था। उसे मारते हुए वीडियो कहाँ है? उसको कौन सा मुसलमान उसको प्रताड़ित कर रहा था? मुसलमान देश में मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पूरे देश में आज से नहीं, हमारे पैदाइश से भी पहले से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी चली आ रही है। ना वहाँ की डोली मंजूर, ना वहाँ की गोली मंजूर, हमें मंजूर नहीं है। इस देश के 75% लोग बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे, और 75 नहीं 80%, 90%, 10% लोग जो ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे बच्चे जो सेना में भर्ती हैं और जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, जिनकी गर्दनें तक ये काट ले जाते हैं, जिनके साथ में इतना बहसीपन होता है कि आंखें तक नोच ले जाते हैं, ऐसे लोगों को माफ करना कोई ऐसा ही व्यक्ति माफ कर सकता है जिसके घर से बेटे ने किसी ने जान न गवाई हो, शहीद ना हुआ हो। फिर उन शहीदों के ऊपर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती इस देश की। मैं इसी बात को रखना चाहती हूँ कि उन शहीदों की तरफ देखें, उनकी विधवाओं की तरफ देखें, उन परिवारों की तरफ देखें। आप आज चैन से घर में सो रहे हो और आप मजे ले रहे हो ऐसी महिला के साथ खड़े होके। बुढ़े 80-90 साल के बुढ़े करें हम सीमा हैदर को देखने आए। क्या देखने आए? कैसे छिछोरपंती करती है, कैसे क्या क्या करके आई है वो? 4 बच्चों को लेकर आई है। क्या उसके हैं वो बच्चे? अगर हैं तो 10 ही महीना का गैप है एक बच्चे में। कमाल है का, बिल्कुल कुत्ता कुतिया फेल कर दिया। हमारे यहाँ मैंने डॉगी पाले हुए 6 महीने में बच्चे देती है, उसका टाइमिंग है कोई। तू तो औरत है, हो सकता है एक बच्चे में 10 महीने का गैप हो, दुर्भाग्यवश, लेकिन सब में 10 महीने का गैप कैसे हो सकता है? उसके बाद भी कहती है मैडम के जी मेरे हस्बैंड 2019 में चले गए सऊदी, कमाने गया, अय्यासी करने नहीं गया, वहाँ से कमा के तुझे पैसे भेज रहा था, तभी तू उसका घर बेच के और यहाँ मौज लेने आ गई। उसके बाद में एक छोटी जो बेटी है उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है, बड़े को मैं छोड़ देती हूँ। सबसे लास्ट की बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 2/1/2021। उससे कई मीडिया वालों ने पूछा सवाल कि भाई आपका पति 3.5 साल से सऊदी से नहीं आया, कि नहीं 2019 के बाद तो कभी नहीं आया। फिर ये बेटी किसकी है? किसकी है ये? इसका डीएनए टेस्ट करो, क्या गुलाम हैदर की है ये? या तो ये झूठ बोलती है। कौन ऐसा पति है जो साल में एक बार भी नहाए? तो तूने 2019 से और 2021 तक एक बालक दो बच्चे तो पैदा करे ही होंगे, उनके टेस्ट कराओ। गुलाम हैदर के लिए तो किसके हैं? किस किस से प्यार किया? बिहारियों की तरह एक बाबा हमारे कह रहे थे, मैं ऐसे ही मीडिया में वाइट कर ली थी, तो उन्होंने कहा था कि बिहारी कच्छा भेज देते थे और बच्चा पैदा हो जाते थे। तो ऐसे ही हुआ क्या तेरे साथ? गलत है, अश्लीलता है। देश में अश्लीलता न फैलाओ, युवाओं को गुमराह मत करो। आप जैसे लोग इस बात को रखो कि देश में युवा गुमराह हो रहा है। हर छोटा सा बच्चा, मैं कल भी एक वीडियो देख रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ, जिस 12 साल की उम्र में बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए, उस उम्र में बच्चे ये कह रहे हैं हम पबजी खेलेंगे, और 2-4 पाकिस्तान से हम भी। क्या संस्कृति दे रहे हो आप? पाकिस्तान के लोगों की और यहाँ की बराबरी नहीं हो सकती। ये अमेरिका नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसकी संस्कृति को हम कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। ऐसे विश्व गुरु बनेगा क्या? औलाद पैदा करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड 4-4, 6-6 बच्चे आएंगे तुम्हें। फिर अब ये जरूरत नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराओ जी इसी को बच्चा या नहीं, अब तो ऑलरेडी रेडीमेड आएंगे ना बच्चे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगी, एजेंसियां अपना काम करें, बहुत गहराई से इसकी जांच कर रही हैं, वो कर भी रही हैं, लेकिन और गहराई से करें। ये बहुत परफेक्ट महिला है, ये बहुत ट्रेंड महिला है, भले जासूस ना हो पर हमारे देश हित में नहीं है। क्या लगता है तब वापस जाना चाहिए अब सीमा को? बिल्कुल जाना चाहिए। और ये इतनी वीडियो नेपाल में बनाई है, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, सचिन के हाथ फेरना, ये सब ये छिछोरपंती है, कुछ नहीं है। बेचारा सचिन तो चुप बैठा रहे, उसकी तो आवाज ही जन कहाँ दबा रखी है खड्डे में। वो कुछ बोले तो उसका हाथ पकड़ के भींच दियो, मुंह पे हाथ फिरा दियो। ये है यू प्यार है भैया, यू प्यार ना हुआ हमारा गड्डी छिछोरपंती, इसे प्यार ना कहते। और क्या है, इसने बिना प्यार के बच्चे पैदा कर लिए? भाई हैदर से भी तो प्यार ही किया होगा, दुश्मनी में तो कोई बच्चे पैदा ना करता। तो इसने बच्चे क्यों पैदा करे जब प्यार ना हो? और प्यार अब इससे हुआ सचिन से। एक तो सचिन पीलिया को से मरी है, वो
शिकल को ना सूरत को ना, दूसरा वो प्लस में से और माइनस होता जा रहा हो। अब तो ऐसा और होगा टाइम में से हवा निकाल रहे ना पंचर हो जाए, वो वाली कंडीशन उसकी बेचारे की होती जा रही है। पता ना पीलो पड़ता जा रहा है, मर के ही फन कटे होगा बेचारे को। लेकिन ये गलत है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं फ्री फायर से बहुलाएंगे क्या पबजी से बहुलाएंगे, ये गलत है। ऐसे तो सभी प्यार में भाग जाएंगे, जिनके मुंह में दांत ना, पेट में हाथ ना, बड़े बूढ़े अरे प्यार में आइए, रहन दो वो प्यार में आइए। बड़े बूढ़े ने पता प्यार में आइए क्या, बड़े बूढ़े ने प्यार करो। देखो इतने मैं भैया आपको बताऊं, इतने लंबे समय से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, मैं इतने लंबे समय से समाज सेवा कर रही हूँ, मुझे लगभग 14-15 साल हो गए। मैंने आए दिन ये केस देखे। हमारे रघुपुरा थाने पे किसी की बेटी चली गई, वो माँ बाप मैंने बिलखते देखे हैं। शादीशुदा पत्नी चली गई अपने बच्चों को लेकर, उसका हस्बैंड ये कहे जी चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चों को ले आओ। अगर हम हिंदुस्तान में रहते उन लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं कि भाई उस महिला ने गलत किया, तो ये पाकिस्तान से आई है, इसलिए इसे ये कहते हैं कि भारत की भाभी होगी। कैसे हो जाएगी भारत की भाभी? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ये भारत की भाभी है तो ज्योति मौर्य बहुत पॉपुलर थी, सीमा हैदर से पहले ज्योति मौर्य चल रहा था। आलेख दुबे, आज उसकी टीआरपी 0 हो गई और वो खत्म ही हो गया मामला। कोई पूछ भी ना रहो, जन आलोक दुबे के संग भग गई, जन आलोक दुबे के संग शादी कर ली या ना करी या अपने पति के साथ आ गई। आज किसी मीडिया वाले को या पूरे देश में किसी को जानने की इच्छा है? किसी को नहीं। आज क्या सुनना चाहते हैं? सीमा हैदर। आपने देखा होगा कि अभी 70 दिन पहले एक घटना हुई मणिपुर में, जो 18 जुलाई को एक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के संज्ञान में आई और पूरी तरह वायरल हुई। क्या सच में हमारा देश इतना बिल्कुल नीचे आ गया है? क्या हमारे संस्कार इतने छोटे हो गए कि एक मणिपुर जैसे विभत्स कांड को भूल के भी पूरा देश सिर्फ सीमा हैदर सुनना चाह रहा है, देखना चाह रहा है? बावले हो, पागल हो गए हो। वो किसी की बेटी नहीं थी। ऐसे शब्द मैं नहीं दोहरा सकती कि जो हरकतें उनके साथ हुई, जिन्हें निर्वस्त्र दौड़ाया गया, उनके भाई और पिता को मार दिया गया पुलिस की वैन में से खींच के, और उनके भाइयों के सामने, पिता के सामने और उन महिलाओं के साथ वो हरकतें हुई। उस भीड़ में ऐसे राक्षस थे, उस गांव में पूरी भीड़ पागल हो गई। वहां बोलियां लग रही थी, कौन बलात्कार करेगा इस महिला के साथ? 21 साल की बेटी, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी या वो किसी का परिवार नहीं थी? उसके विषय में नहीं बात करना चाहता देश, सिर्फ इसके विषय में बात करना, जिसने ऐसे लोगों को उकसाया है। जब ऐसी महिलाएं होती है ना तो लोग पुरुषों को दोष नहीं दे सकते। जहां ऐसी महिलाएं होंगी, मैं महिला होकर मैं खुद कह रही हूँ, प्यार होना चाहिए। जिस बेटी को माँ बाप डोली में भेज के विदा कर दें, उसके साथ सिर्फ एक डोली में बेटी नहीं गई, उस बाप की इज्जत गई, उस जिसके घर में डोली गई उस खानदान की इज्जत उसके हाथ में रही। 2-2 परिवार की इज्जत को लेके, 2-2 गांव की इज्जत को लेके वो बेटी चलती है। वो कैसे ऐसी हरकतें कर सकती है? ये तो पूरे देश की इज्जत लेके यहाँ चली आई। और अंजू जैसी हरामखोर महिलाएं अपने देश की इज्जत लेके वहां चली गई। ऐसी महिलाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो लीगल तरीके से गई है। मैं मानती हूँ कि वो लीगल से गई है, लेकिन अपराध है। महिलाओं के नाम पर ये कलंक है। इनको अगर बख्शा गया तो ये बढ़ेंगी घटनाएं। अगर ऐसी महिलाओं को सबक दिया तो ये घटनाएं घटेंगी। और बेटियों को जो हम सिखाते हैं कि बेटी ससुराल ही तुम्हारा परिवार है, पति ही तुम्हारा देवता है, पति के साथ रहो, पति की इज्जत तुम्हारी इज्जत है, वो भूल जाओ। फिर ये सिखाओ बेटियों को, बेटी अगर 100 साल का लोग तुम्हें पसंद आ जाए तो भाग जाओ। और बेटों को सिखाओ, अगर तुम्हें 90 साल की बुढ़िया पसंद आ जाए तो लेके भाग जाओ। तो ये शादी के ढकोसले, ये लड़की देखने का ढोंग, बेटों बेटी को संस्कार देने का ढोंग, शर्म और इज्जत का ढोंग सब उतार के फेंक दो। नंगे नाच करो, नंगे नाच। आपके घर में भी बहू है। इस देश के मैं सभी जवान और सभी बुजुर्ग से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप अपनी पत्नी को बीच चौराहे पे बिठा के अपनी मूंछों को खिंचवाओगे क्या? अगर महिला ने हाथ भी लगा दिया तो ये वो देश है, हाथ काट देने का काम करता है पति।
पर पत्नी की इतनी हिम्मत नहीं जो गर्दन नीचे से ऊपर कर ले। प्यार से वो अपने पति के साथ रहे।